हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताने लगा हूँ पैरेलैक्स के बारे में। पैरेलैक्स बताने से पहले क्या कभी तुमने ये सोचा, जब हम कार में जा रहे होते हैं हमें लगता है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, है ना। ये हमें पता है कि जैसे हमारी कार है, ये मान लो यहाँ पे साइड में ट्रीज़ है। ट्रीज़ वैसे स्टेशनरी है ना अर्थ के रिस्पेक्ट में। हो क्या रहा होता है, हमारी कार आगे की तरफ जा रही होती है, हमारे रिस्पेक्ट में ये ट्रीज़ किधर जा रहे होते हैं, पीछे की तरफ। ठीक है, फिर कभी ये सोचा है कि जो मून है या सन है वो हमें हमारी कार के साथ आगे की तरफ जाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, जबकि हम तो कहते हैं ना कि भी अर्थ है वो सन के अराउंड घूमता है। फिर भी जब हम कार में ट्रेवल करते हैं हमें ऐसा क्यों लगता है कि मून या सन हमारे साथ साथ चल रहा है। तो उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न है पैरेलैक्स। व्हाट इज़ पैरेलैक्स? मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं और यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है। दिस इज ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट 2। ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में। अगर मैं मान लो कुछ यहाँ पे इस साइड मूव कर गया, मान लो तुम किस साइड टर्न कर गए, मान लो राइट की तरफ मैं टर्न कर गया, तो ये मेरे रिस्पेक्ट में किधर जा रहे होंगे? लेफ्ट की तरफ जा रहे होंगे। अगर मैं अपने फ्रेम से देखूं ये लेफ्ट की तरफ जा रहे होंगे। तो हमें क्या पता लगता है कि कौन कितना किधर गया है? हमें ये एंगल से हम देखते हैं। हमें लगता है कि भाई जो पास वाला ऑब्जेक्ट है इसने ऑपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा एंगल मूव किया, मतलब इसमें लेफ्ट में इसने ज़्यादा एंगल मूव किया कंपेयर टू दिस ऑब्जेक्ट। तो हमें लगता है कि जैसे अगर मैं राइट की तरफ चला गया, मेरे को दिखता है कि ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट में जा रहा है, इसके कंपेरेटिव ये ऑब्जेक्ट कम लेफ्ट में गया है, या ये हमें राइट में दिखाई देता है। तो जब हमारी कार आगे की तरफ चल रही होती है, ट्रीज़ हैं वो भी पीछे जाएंगे, सन है मून है वो भी पीछे जाना चाहिए, बट हमें क्या लगता है कि भाई हमारे रिस्पेक्ट में क्योंकि ट्रीज़ वगैरह बहुत पास हैं, सन मून बहुत फार है हमसे, तो हमें लगता है कि हमारा जो एंगल है हमारे रिस्पेक्ट में, जो ट्रीज़ ने जो एंगल मूव किया और सन ने जो एंगल मूव किया, किसका एंगल ज़्यादा होगा? ट्रीज़ का एंगल बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर तुम आगे जा रहे हो तो हमें लगता है कि ट्रीज़ ने ज़्यादा डिस्टेंस पीछे मूव किया और इसने कम मूव किया। तो हमें ये तो पता है कि ट्रीज़ वगैरह तो स्टेशनरी है, तो हमें जो सराउंडिंग दिखती है वो लगता है कि स्टेशनरी है। तो इसके कंपैरिजन में ये वाली चीज़ हमें राइट साइड में दिखाई देती है, और इसलिए हमें अपीयर होता है कि सन या मून जिस तरफ तुम जा रहे हो वो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ट्रीज़ पीछे की तरफ जा रहे हैं, इसके कंपैरेटिव हमें जो सन या मून की पोजीशन है वो राइट में दिखाई देती है, एंड दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स। भगवान ने हम सबको दो आंखें दी है ना, तो दो आंखें देने का क्या रीज़न है? एक तो ये कि फेस थोड़ा सिमेट्रिक हो, सुंदर लगे। भाई एक आंख होती बीच में, मान लो तो एलियन जैसे लगते ना, अगर कोई पर्सन है उसके बीच में बस एक ही आंख है, ठीक है, तो कैसा दिखाई देता है ये? तो एक तो हमारी थोड़ी सी ब्यूटीफुल लगे ना। सेकंड रीज़न क्या है? अगर तुम्हारे पास मान लो एक आंख होती, कोई दो चीज़ें एक लाइन में पड़ी हुई हैं, जैसे एक इसका एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। क्या करो, ऐसे ना दो फिंगर्स रखो, अपनी एक आंख बंद कर लो, दूसरी आंख के सामने रखो, और ये ना एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। तुम्हें अभी ये पता नहीं लग पाएगा कि कौन सा फिंगर ऊपर है कौन सा फिंगर नीचे है। देखो मैं एक बार वीडियो पॉज कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करने के बाद मैं एकदम से फिंगर रखूँगा, तुम गैस करने का ट्राई करना कि कौन सी फिंगर ऊपर है कौन सी फिंगर नीचे है। गैस कर पा रहे हो? अच्छा, ऐसे अपनी आंख के साथ करके देखो। आंख के सामने दो फिंगर्स रखकर ऊपर नीचे, दूसरी आंख बंद कर लो। तुम इसको गैस नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारा जो ये पोजीशन है बिल्कुल ना आंख के सामने है। फिर क्या करना, तुम राइट साइड में जाना, जो चीज़ तुम्हारे पास में होगी वो तुम्हें लेफ्ट में दिखाई देगी, और जो चीज़ दूर होगी वो तुम्हें इसके रिस्पेक्ट में राइट साइड में दिखाई देगी। मतलब जिस तरफ अगर मैं राइट में जा रहा हूँ तो जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होगा वो किस साइड दिखाई देता है? नियर बाय ऑब्जेक्ट लेफ्ट में दिखाई देगा, और इसके कंपैरेटिवली जो फार ऑब्जेक्ट है वो किस तरफ दिखाई देगा? राइट में। तो अगर हमारी एक आंख होती, हम ये ऐसे डेप्थ का फंडा नहीं पता लगता हमें, ठीक है। तो इसलिए हमें दो आइज की ज़रूरत है। अगर एक आंख होती तो हमारे लिए सारी चीज़ 2D में चलती, हम डेप्थ का पता नहीं लगा पाते। तो इसका ऑप्टिक्स में क्या यूज़ आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये तुम्हारे पास मान लो
मिरर है। तुम यहाँ से देखते हो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कुछ इमेज फॉर्म हो रही है। अब तुम्हें ना ये नहीं पता लगता कि इनमें से ऑब्जेक्ट कौन सा है और इमेज कौन सी है। अब इस चीज़ को पता लगाने के लिए मैं क्या करूँ, मेरे को ये नहीं पता लगता कि इमेज आगे फॉर्म हुई है या इससे पीछे फॉर्म हुई है। तुम यहाँ पे खड़े हो, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। अगर तुम एक आंख बंद करके, हम ना जब ये एपरेटस में देखते हैं एक आंख बंद करके, हमें कई बार पता नहीं लगता कि भाई ये जो इमेज है ये इसके आगे है या पीछे है, क्योंकि हमें डेप्थ का पता नहीं लगता। तो इसलिए क्या करते हैं हम, तुम क्या करना, थोड़ा सा राइट साइड में मूव करना। तो अगर इमेज लेफ्ट साइड में गई तब वो पास में है, और अगर इमेज राइट साइड में गई तब वो दूर है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं पैरेलैक्स। ध्यान रखना तुम किस साइड से देखते हो, तुम ना मिरर वाली साइड से नहीं देखते। हमारी आंख किधर होती है, तो तुम्हारे दूर जाने से, तुम्हारे मान लो राइट में जाने से, अगर इमेज लेफ्ट में जा रही है तो इमेज क्या है, पास में। और तुम्हारे राइट जाने में अगर इमेज राइट में ही आ रही है तब वो दूर है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। और अगर तुम्हें कोई बोले कि कोई पैरेलैक्स नहीं आ रहा, नो पैरेलैक्स का क्या मीनिंग है? कोई किसी दो चीज़ों में पैरेलैक्स तक कब नहीं आता, जब ये दोनों तुम्हारे आई पे सेम एंगल फॉर्म कर रहे हो, मतलब ये दोनों एक ही पोजीशन पे हो और इनका एंगल भी सेम ही रोटेट होगा। फिर अगर तुम यहाँ पे जा रहे हो तो ये बहुत सिंपल सा केस है और बहुत इजी केस है। तो मैं इनडायरेक्टली ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वो बोलेगा देयर इज नो पैरेलैक्स। तो हमें पता है कि नो पैरेलैक्स कब होता है, जब ऑब्जेक्ट और इमेज पोजीशन सेम लाइन पे हो। तो इसने जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस किया होगा, तो इसका मीनिंग है नो पैरेलैक्स। इस केस में अगर तुम देखोगे तो तुम्हें कोई भी पैरेलैक्स दिखाई नहीं देगा या एंगल का डिफरेंस नहीं आएगा।